हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो टुडे वी आर बैक विद अनदर पिक कार्ड रीडिंग एंड आई नो पिक कार्ड रीडिंग्स बहुत समय के बाद मैं कर रही हूँ इस चैनल पे। सो आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। दिस पिक कार्ड रीडिंग इज़ अबाउट योर पर्सनस करंट एनर्जीज प्लस इस इंसान ने क्या रियलाइज़ किया है आपके बारे में, आपके इस कनेक्शन के बारे में, ये क्या सोच रखते हैं अपने अंदर इस पूरे सिचुएशन के बारे में, इसका फ्यूचर क्या है, एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट अबाउट द कार्मिक एनर्जीज। लाइक अगर ये वैसे इंसान है जिन्होंने आपको हर्ट किया है, या अगर ये कार्मिक कनेक्शन है, अगर है तो यहाँ पे कार्मा क्या है, इस पर्सन को क्या कार्मा मिल रहा है, व्हाट इज़ द रियलिटी, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, हम लोग सारा डिटेल्स में चेक करने वाले हैं। सो बेसिकली आपके पूरे कनेक्शन के बारे में आपको एक ओवरव्यू मिलने वाला है, इस पर्सन के बारे में, इनके एनर्जीज, कार्मा, एवरीथिंग। सो अगेन मैं कह दूँ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही आप लीजिएगा। कोई भी मैसेज को यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल मत कीजिए। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो यहाँ पे 3 पाइल्स है आपके सामने। ये है पाइल नंबर 1, दिस इज़ डेकोरेशन बॉल। दिस इज़ पाइल नंबर 1। दिस इज़ पाइल नंबर 2, ये छोटू सा गिफ्ट है यहाँ पे। एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3, दिस इज़ लाइक अ लीफ, क्रिसमस डेकोरेशन लीफ। सो दिस इज़ पाइल नंबर 3। अगर आपको और भी ज़्यादा समय चाहिए तो आप समय ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप चूज़ कर सकते हैं अपना पाइल। तो मैं शुरू कर रही हूँ मेरे पाइल नंबर 1 के साथ एंड देन आई गो फर्दर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपने ये रेड बॉल अगर चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर पाइल। लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको अपने आपके रिलेशनशिप सिचुएशन के बारे में। व्हाट इज़ द ट्रूथ, व्हाट इज़ द रियलिटी। 6 ऑफ कप्स एनर्जी स्टार्टिंग में ही ब्यूटिफुल, मैं इसे मिडिल में रखना चाहूँगी। को क्रिएट, material and spiritual prosperity, चैनल्ड मैसेजेस है यहाँ पे, पर मैं टैरो पहले देखना चाहूँगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बट ये रिवर्स्ड में आया था तो मैं इसे रिवर्स्ड ही लेना चाहूँगी यहाँ पे। चैनल्ड मैसेजेस है यू विल गेट थ्रू दिस, you can do this. Third party situation. Okay. Pile number 1, क्या सच्चाई है सिचुएशन में। ओके, पहला एनर्जी जो मुझे यहाँ से मिल रहा है इज़ लाइक इस पर्सन को जो रियलाइजेशन हुआ है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज आई डेफिनेटली सी इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है। एंड बहुत लोगों के लिए पाइल 1 ये वो पर्सन है जिन्होंने किसी और को चूज़ किया है, या जिन्होंने ज़िंदगी में किसी और चीज़ को या और इंसान को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है किसी समय टाइम में। ये कोई इंसान हो सकते हैं, मे बी उन्होंने किसी और से शादी कर लिया, मे बी उन्होंने किसी और रिलेशनशिप में वो चले गए आपके साथ रहते हुए, मे बी उन्होंने अपने जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, मे बी उन्होंने अपने किसी और चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, एंड उन्होंने आपको या आपके इस कनेक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जबकि आप हमेशा से इस कनेक्शन को नंबर 1 मानते आए हो, अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आप इसे रखते आए हो। पर ये पर्सन ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, जिस वजह से मे बी आपको हमेशा से बहुत ज़्यादा पेन, हर्टफुल सिचुएशंस गो थ्रू करना पड़ा है, जिस वजह से आपको हमेशा से वो खालीपन महसूस हुआ है कि आप इतना कुछ करते गए बट आपको रिटर्न में कभी इस पर्सन ने वो इक्वल रिस्पेक्ट या इक्वल गिव एंड टेक वाला सिचुएशन नहीं आया। पहला चीज़ जो इन्होंने
एक्सपीरियंस किया है या उन्होंने काइंड ऑफ रियलाइज़ किया है वो ये है कि इनकी गलती, दैट किसी और चीज़ को जो उन्होंने चूज़ कर लिया आपसे ऊपर, उनको उस चीज़ से भी हैप्पीनेस नहीं मिल पाया जो वो सोचे थे कि उन्हें मिलेगा। अब ऐसे देख सकते हैं इसे उनका कार्मा भी आप मान सकते हो एक तरफ से, क्योंकि इट्स लाइक कि उनको ये बार बार महसूस होता रहा कि उन्होंने गलती किया है इस डिसीजन को लेके, इस एक्शन को लेके। सो मान लीजिए कि वो किसी और रिलेशनशिप में चले गए आपके साथ रहते हुए, या आपको छोड़ दिए किसी और इंसान के लिए, मानते हैं, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्यों गए थे? क्योंकि उन्हें लगा था कि वो रिलेशनशिप, वो कनेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा स्पेशल है, उनको ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा, उनको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बट असलियत में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि वो रिलेशनशिप या वो पर्सन ने उनको कभी वो हैप्पीनेस दे ही नहीं पाया या दे नहीं पाई, एंड वो रिलेशनशिप एक्चुअली वर्कआउट नहीं कर रहा है। सो वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, आई थिंक ये पर्सन फंस चुके हैं एक ऐसे जगह पे जहाँ पे ना वो निकल पा रहे हैं, जहाँ पे ना वो खुशी से रह पा रहे हैं। अगर ये कोई जॉब है जिसके वजह से उन्होंने आपको डिच करके वो कहीं और चले गए उस जॉब को लेके, या वॉट एवर इट इज़, वो उससे भी खुश नहीं है, क्योंकि मे बी जॉब करते वक्त भी उन्हें एक खालीपन महसूस हो रहा है। उन्हें ये बार बार यूनिवर्स लाइक ये समझा रहे हैं उनको दैट ये डिसीजन उनके लाइफ में गलत था, या इस डिसीजन से भी वो खुशी उन्हें नहीं मिल पाई जिनका उनको एक्सपेक्टेशन था, जो वो सोचे थे, जो जिसके बारे में मे बी वो बहुत श्योर थे कि हाँ अगर मैं ये किया तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मुझे ये होगा वो होगा। सो दिस इज़ अ पर्सन जिन्होंने कुछ सेल्फिश काम किया है, अपने खुशी के बारे में सोच के, अपने प्रायोरिटी के बारे में सोच के, अपने बारे में सोच के, एंड इस पर्सन ने आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपको वो फर्स्ट प्लेस में इस पर्सन ने नहीं रखा जहाँ की आपको रखना चाहिए था, क्योंकि आप भी उन्हें वही जगह दिए थे, आपने उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में रखा था। नाउ कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये पर्सन अभी सोच रहे हैं हाउ टू कम बैक, या अगर ये आपसे आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो ये डेफिनेटली सोच रहे हैं हाउ टू कम बैक। अब आपको ये समझना है कि कम बैक मतलब रोमांटिकली ही वो आना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैं कह रही थी कि मे बी ये ऑलरेडी मैरिड है, इन्होंने किसी और से शादी कर ली, मे बी इन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया लाइफ में जहाँ से वापस आना तो इम्पॉसिबल है, जिस डिसीजन को तोड़ना, जिस डिसीजन को रिवर्स करना इम्पॉसिबल है। उस केस में क्या होगा कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास है, ये समझ रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है एंड वो कैसे अपनी ज़िंदगी में फंस चुके हैं, कैसे इन्होंने अपने आप को ही फंसा दिया है, अपने जाल में ही ये खुद फंस चुके हैं। सो आउट ऑफ दैट गिल्ट मैं कहूँगी कि ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ में आया है कि आप सिर्फ एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने उनको वो रिस्पेक्ट या वो जगह दिया है, अनकंडीशनली दिया है। ठीक है, सो आप इस पर्सन से वापस बात करेंगे या उन्हें माफ़ करेंगे या नहीं, वो आपके ऊपर है। पर ये पर्सन कुछ लोगों के लिए माफ़ी मांगेंगे आके, कुछ लोगों के लिए अगर ये थोड़े से ईगोइस्टिक है तो ये माफ़ी शायद ना मांगे, लेकिन अपने अंदर इनको जो गिल्ट है, उस गिल्ट को मिटाने के लिए ये फिर से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका हालचाल पूछ सकते हैं, आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके एनर्जी के साथ जुड़े रहने के लिए। इनको आज भी एक्सपेक्टेशन है कि आप उन्हें वही वार्मथ या लव या कंपैशन महसूस करवाएंगे जो एक टाइम पे आपने उन्हें दिया था, आप आज भी उन्हें वही ऑफर करेंगे, ये उनका एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अगेन मैं कह रही हूँ कि सब लोगों के लिए ये आपके सामने आके फिर से रिलेशनशिप नहीं मांगेंगे, ये आपके सामने आके फिर से आपको कुछ शादी के लिए नहीं पूछेंगे, ये बस आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, ऑफ एंड ऑन कांटेक्ट भी हो सकता है, बट कांटेक्ट में रहेंगे। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिचुएशन ऐसा है कि उन्होंने कुछ डिसीजन तो लिया है बट जिसे रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कोई और रिलेशनशिप में वो चले गए थे एंड वहाँ पे वो कुछ एंड करके वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, या
उन्होंने यहाँ पे सेपरेशन का डिसीजन लिया था, डिवोर्स का डिसीजन लिया था, बट उन्होंने अपनी गलती समझ गए वो, एंड अभी वो वापस आना चाहते। अगर ये वैसा सिचुएशन है जहाँ पे डिसीजन को रिवर्स किया जा सकता है, उस केस में हाँ, दिस इज़ अ पर्सन जो आपसे रिकन्सिलिएशन डिमांड करेंगे। दिस इज़ अ पर्सन जो वापस आपके साथ जुड़ना चाहेंगे अपनी गलती को मान के, बिकॉज इनके अंदर वो रियलाइजेशन 200% होने लगा है दैट ओके, मैंने गलती किया है, मैंने अपने आप को मुश्किल में डाला है, मैंने ज़िंदगी में एक ऐसा डिसीजन लिया है जो मुझे कभी नहीं लेना चाहिए था, मेरे जो एक्सपेक्टेशन थे इस डिसीजन से वो एकदम पानी में चला गया है। लालच इंसान को गलत डिसीजंस लेने में मजबूर करता है। कभी कभी इनके साथ भी वही हुआ, किसी चीज़ का लालच था इन्हें, वो रिलेशनशिप, वो जॉब, वो पर्सन, ये डिसीजन, ये वो वट एवर इट इज़, ठीक है, एक सडनली एक डिसीजन वो लिए एंड देन अभी वो उस डिसीजन को लेके पछता रहे हैं, एंड इट्स जस्ट दैट। सो यस, दैट इज़ इट। अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ पाइल 1, तो मैं सच कहूँगी यहाँ पे उतना फीलिंग्स नहीं है, आई मीन फीलिंग्स इन द सेंस कि आई विल नॉट से कि ये पर्सन आपसे पागलों जैसे प्यार करते हैं, ठीक है, आई विल नॉट से कि ये आपसे पागलों जैसे प्यार करते हैं, पर हाँ, दिस पर्सन हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर, थोड़ा सा थोड़ा सा फीलिंग्स या थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर की जहाँ बात आती है, ये फीलिंग्स या ये सॉफ्ट कॉर्नर आज भी है। पर एक चीज़ याद रखना है आपको पाइल 1, कि आप इस पर्सन को आज क्यों, मतलब पहले भी शायद आपने इस पर्सन को जितना प्यार किया है या शायद करते भी होंगे, उतना ये आज भी आपको नहीं करते हैं, उतना इक्वल गिव एंड टेक ये आज भी आपको नहीं दे सकते या नहीं दे रहे हैं। सो कीप दैट इन माइंड। कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा दैट क्या आपको इक्वल गिव एंड टेक हासिल हो रहा है या नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप में कैलकुलेशंस नहीं होते, पर रिलेशनशिप में 50-50 के अलावा रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सो यस, जो लोग इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में है पाइल 1, बी वेरी केयरफुल। मे बी इस थर्ड पार्टी या इस डिसीजन के बारे में आपको भी पता नहीं है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं। मे बी 5% जो लोग देख रहे हो सकता है कि आपके साथ ये पर्सन है, रहते हुए इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं आपके पीठ पीछे, इन्होंने कुछ ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशंस में फंस चुके हैं जहाँ से अब वो निकलना चाहते हैं, एंड वो डिसाइड करना चाहते हैं कि नहीं, बहुत हुआ, अब मैं अपने रिलेशनशिप पर ही फोकस करूँगा करूँगी, क्योंकि मुझे अपना भाई कार्मा मिल गया है, मुझे अपना डिसीजन का जो एक्सपीरियंस रहा है, आई एम डन, ठीक है, मैंने गलती किया है, एंड नाउ आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई रिलेशनशिप विथ यू पाइल 1। सो यस, कुछ लोगों के लिए वो सिचुएशन हो सकता है। सो एनीवेज वॉट एवर इट इज़, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, इस पर्सन ने अपनी गलती मान ली है, अपने आप में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इट्स गुड कि वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं ज़िंदगी में, एंड मे बी आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, या मे बी आपके साथ वापस जुड़ना चाहते हैं, हाउस एवर पॉसिबल वेज है उनके पास। सो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन। अब आप क्या करेंगे, मौका देंगे या नहीं देंगे, वो एब्सोल्युटली आपका डिसीजन है, तो दैट इज़ द रियलिटी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइल 1। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड अगेन मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। हाय एंड वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये छोटा सा गिफ्ट बॉक्स चूज़ किया है। लेट्स सी दैट यूनिवर्स आपके इस रिलेशनशिप के बारे में कौन सा सच आपके सामने आज रखना चाहते हैं, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। The devil energy. Let's see. Serendipity. Prosperity begins.
आपका टैरो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये रिवर्स में है तो मैं रिवर्स में ही इसे लेना चाहूँगी। एंड आपका चैनल्ड मैसेज है प्लेयर। इंटरेस्टिंग, प्लेयर और डेविल दोनों साथ में है यहाँ पे। रिलीज योर पास्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। Pile number 2. What is going on? Okay. I feel like pile 2, ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी शायद आपको पता है, तो ये कोई नई बात नहीं है जो मैं कहने वाली हूँ। दैट इज़, आप एक ऐसे पर्सन के साथ हो या डील कर रहे हो, चाहे ये ऑफ एंड ऑन कनेक्शन हो या ये पर्सन के साथ आप हर रोज़ बात कर रहे हो, डजेंट मैटर कि क्या चल रहा है। जो मैटर कर रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन आपके लाइफ में है एंड इस पर्सन को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो कहीं ना कहीं। तो आपके लिए जो जानना ज़रूरी है कि दिस इज़ अ पर्सन जिनके साथ आपका कुछ पैटर्न्स रहा है, पास्ट में कुछ हिस्ट्री रहा है जहाँ पे कुछ नार्सिसिस्टिक सिचुएशंस क्रिएट हुआ है, कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुआ है जहाँ पे आपको लगा है कि इस पर्सन ने आपके बाउंड्रीज़ को डिसरेस्पेक्ट किया है, इस पर्सन ने कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिए बार बार आप इस पर्सन को माफ़ करते रहे हैं। तो मे बी इन्होंने काफ़ी सारे थर्ड पार्टी सिचुएशंस में ये जुड़ते थे, या मे बी इन्होंने बार बार आपको किसी चीज़ के लिए बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, मे बी बार बार किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आप लोगों में झगड़ा होता है, या ये आपको हमेशा कुछ उल्टा सीधा सुनाते हैं जब ये गुस्से में होते हैं, लेकिन फिर ये सॉरी कहते हैं, फिर ये माफ़ी मांगते हैं, फिर ये गिड़गिड़ाते हैं। सो कुछ ना कुछ पैटर्न है इस रिलेशनशिप में जो आप फॉलो करते आए हो इस इंसान के साथ, जो बार बार सेम चीज़ होता गया है। बार बार यहाँ पे इस पर्सन ने आपके सामने आके माफ़ी मांगी है, बार बार आपने इन्हें माफ़ किया है। सो देयर इज़ अ पैटर्न दैट हैज़ बीन फॉलोड एंड यूनिवर्स इज़ नाउ टेलिंग यू दैट ये पैटर्न का ख़त्म होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपको, आप मानो या ना मानो, ये पर्सन ऐसे ही है। दिस इज़ हु दिस पर्सन इज़, यू नो। एंड सबसे अजीब बात बोलूँ या नेगेटिव बोलूँ या जो बोलना है, इट्स लाइक इस पर्सन को वो रियलाइजेशन नहीं है दैट दिस इज समबडी हु हैज़ बीन डूइंग ऑल दिस। लाइक इस पर्सन को लगता है कि वेरी कैजुअल, यू नो, कि हाँ माफ़ी मांगने से ठीक हो जाएगा, या हाँ वो पाइल नंबर 2 तो समझ जाएंगे, या पाइल नंबर 2 तो मेरे लिए वेट ही करेगी या करेगा। सो दिस पर्सन हैज़ अ वेरी कैजुअल एटीट्यूड। इन्हें लगता है कि हर बार ये कुछ कर सकते हैं एंड हर बार इन्हें उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मिल जाएगी। हर बार, लाइक दिस इज़ समबडी जिन्हें मैनिपुलेट करना आता है, जिन्हें माइंड गेम्स खेलना आता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन इवन थोड़े से नार्सिसिस्टिक है, जहाँ पे ये पर्सन हमेशा से अपना मनमानी करते आए हैं। दिस इज़ समबडी जो हमेशा से आपको डोमिनेट करते आए हैं, जो हमेशा से ये एहसास दिलाते आए हैं कि ये ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा महान है, ये ज़्यादा ये है वो है। एंड आपको इनके साथ इनको समझ के आपको चलना पड़ता है। इनका मूड आज कैसा है, ये किस बात से गुस्सा करेंगे, ऐसा। इन दैट सिनेरियो लेट मी टेल यू, यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि इट्स योर डिसीजन, क्योंकि ये पर्सन को चेंज करना आपका काम नहीं है, वो उनका कार्मा है, वो उनका लाइफ जर्नी है, वो उनका सबक है, वो उनके लेसन्स है। तो आप ये अगर सोच रहे हैं कि आप इनके साथ रह के उन्हें एक दिन चेंज कर देंगे, तो वो नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप इन्हें बार बार मौका देते आए हो, आप बार बार रोते आए हो, बार बार आप फिर इन्हें माफ़ करते आए हो, वो आपका पर्सनल चॉइस है, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगी।
मैं बस इतना कहूँगी, इन योर कार्ड्स व्हाट आई एम सीइंग, यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट व्हाट इज़ इट, जो आप ये खुद को पूछो कि वो कौन सी चीज़ है जिस वजह से आप इनके साथ आज भी जुड़े हुए हैं, या आज भी आप उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या आज भी आप उन्हें अलाउ कर रहे हैं कि ये आपको डिसरिस्पेक्ट करे, या वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन दिस सिचुएशन। अगर आपका ये आंसर है कि आपको उनसे प्यार है, तो ये पूछिए क्या उनको आपसे प्यार है, अगर है तो ये बिहेवियर क्यों हो रहा है बार बार। आस्क द क्वेश्चन। हो सकता है उन्हें आपसे प्यार है, हो ही सकता है, बट प्यार का मतलब ये भी है टू गिव रिस्पेक्ट, प्यार का मतलब ये भी है टू बी लॉयल, प्यार का मतलब ये भी है कि सामने वाला इंसान जिससे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, वो क्या चाहता है या वो क्या चाहती है, मैं ये समझूँ। आई गिव दैट इक्वल रिस्पेक्ट, आई गिव दैट इक्वल गिव एंड टेक, आई ट्राई टू चेंज द नेगेटिविटीज अबाउट मी। ये रियलाइजेशन उन्हें नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। Let's dig into this because this is a person जिनके साथ डील करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट पाइल टू। ये कोई आसान मामूली सा सिचुएशन नहीं है। Four of Swords, yes. Five of Wands, King of Wands है bottom deck energy. This person is a manipulator. See, मैं एक चीज़ साफ साफ कहूँगी, आई विल नॉट शुगर कोट एनी थिंग। ये पर्सन आपकी लाइफ को छोड़ के नहीं जाएंगे। इन्हें पता है कि इनके पास वो पावर है टू मैनिपुलेट यू, क्योंकि आज तक वही होता आया है। ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे, तो बार बार अगर ये आपको धमकी दे रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा या मैं चला जाऊंगी, चली जाऊंगी, या अगर ये बार बार आपको फोर्स कर रहे हैं, बार बार आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, तो ट्रस्ट में ये चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप अलाउ करेंगे, जब तक आप अपना स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बाउंड्रीज को सेट नहीं करेंगे। अगेन पाइल टू, आप इस इंसान को नहीं बदल सकते, चाहे आप उन्हें जितना भी प्यार करो, आप उन्हें जितना भी समझने की कोशिश करो, यू कैन नॉट चेंज दिस पर्सन। ये पर्सन उसी दिन चेंज होंगे जब इन्हें अपना रियलाइजेशन, अपना कारमा, अपना लेसन मिलेगा, जो फिलहाल मिलते हुए मुझे नहीं दिख रहा। फिलहाल इस पर्सन को रियलाइजेशन होते हुए मुझे नहीं दिख रहा। दिस इज समबडी जो अपने ही नेगेटिविटी में बहुत अच्छे से जी रहे हैं, जो अपने ही ईगोइस्टिक सेल्फ में, नार्सिसिस्टिक सेल्फ में बहुत मस्त जी रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि हाँ मैं सही हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी, हर बार आई विल हैव माई वे। अब आपको ये अलाउ करना है या नहीं करना है, या आपको अपने लिए कुछ करना है नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट इस रीडिंग का। सो वो आपका डिसीजन है। हाउ डज दिस पर्सन सी यू पाइल टू, लेट्स सी। फीलिंग्स, इमोशंस क्या है, आई डोंट थिंक है, बट स्टिल या 5 of Cups, द डेविल अगेन। ये डेविल है, ये डेविल है। Knight of Pentacles, see pile number 2. The thing is, this is a person, मैं कहूँगी who is very attracted to you। ये सच बात है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ। दिस इज somebody जो आपके साथ काइंड ऑफ कुछ फिजिकल कनेक्शंस भी रखते हैं या रखना चाहते हैं, एंड फ्यूचर में भी रखना चाहेंगे। इमोशंस की जब बात आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील लाइक लव या इमोशंस फिलहाल थोड़ा कम है पहले से, एंड कंडीशनल है।
अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप इस रीडिंग को मत देखिए, नो प्रॉब्लम। बट जिन लोगों को रेजोनेट कर रहा है, मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ, जो है मैं वही बोलूँगी आपको। एक टाइम था जब ये पर्सन इमोशनली आपसे बहुत कनेक्टेड हुआ करते थे, बट अभी एक ऐसा समय है जब इन्हें लगता है कि वो इमोशंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बिकॉज उन्हें इस कनेक्शन का कुछ भी आउटकम नज़र नहीं आता है। उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन ऑलरेडी एक बहुत ही टॉक्सिक या एक बहुत ही ऐसे जगह पे पहुंच गया है जहाँ पे ये ऐसा ही चलेगा, लाइक इसमें वापस से कभी वो स्पार्क या वापस से कभी वो पहले जैसा एनर्जीज वापस नहीं आने वाला है। सो पहले से इमोशनल साइड इनका बहुत कम हो गया है, या इमोशनली ये पहले से डिटैच्ड हो गए हैं आपसे। इमोशनल अटैचमेंट उतना नहीं है जितना मे बी पहले पहले था, पर हाँ वो एक अट्रैक्शन रह गया है। इमोशंस एकदम नहीं है कहना गलत होगा, है, बट उनके इमोशंस काफ़ी कंडीशनल है। यू नो इट्स लाइक कि जब तक पाइल 2 मेरा बात सुनेगा या सुनेगी तब तक सिचुएशन चलेगा, तब तक ये कनेक्शन चलेगा। सो इट्स अ वेरी कंडीशनल सिचुएशन कि इनको खुश करना, इनकी बात मानना, इनके मूड को समझ के चलना, इट्स लाइक दैट। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इंतज़ार कर सकते हो उस दिन का जब इन्हें अपना लेसन मिले, ये रियलाइज़ करे। जो टाइमलाइन फ़िलहाल मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये 5 साल भी लग सकता है, 1 साल लग सकता है, 5 महीने लग सकते हैं। फ़िलहाल कोई चेंज आते हुए तो मुझे नहीं दिख रहा, एटलीस्ट इमीडिएट फ्यूचर में। तो आप इंतज़ार करके देख सकते हो, आप ट्राई करके देख सकते हो, या आप सोचो व्हाट यू हैव टू डू। बट इस रीडिंग का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ दिस पर्सनस एनर्जी। तो मैंने इस पर्सन की एनर्जी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। If it resonates, it's yours. If it doesn't, please don't force it. And this is the reading pile 2. That is the scenario. So yes, that is what I have for you here today. Thank you so much for watching. And अच्छा लगा हो या resonate किया हो तो please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और reading के साथ. Till then, take care and goodbye. Hi and welcome pile number 3. जिन्होंने भी ये लीफ चूज़ किया है, आप मेरे पाइल 3 है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द यूनिवर्स's मैसेज फॉर यू। इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में क्या जानना ज़रूरी है, क्या सच्चाई है, क्या यूनिवर्स आपके सामने लाना चाहते हैं। वाओ, द किंग ऑफ पेंटिकल्स है आपका एनर्जी यहाँ पे। वी हैव नो प्लेस लाइक होम। द वेटिंग गेम। आपके लिए 2 कार्ड्स है यहाँ पे। अथॉरिटी है इसके साथ। आपका टैरो है एस ऑफ वॉन्ड्स, विच वाज आई थिंक इन रिवर्स, बट डजंट मैटर। अच्छा, आपका चैनल्ड मैसेज है हेल्दी सेक्सुअलिटी। वी हैव रीचिंग कंक्लूजन्स, सेपरेशन। ठीक है, pile 3, what is happening? अच्छा, pile 3, लिसन। आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिनके बहुत सारे शैडो साइड्स है, या जिनके बहुत सारा इंटरनल ट्रॉमा या इंटरनल डिफ़िकल्टीज़ है जिसके साथ ये पर्सन डील कर रहे हैं। तो मे बी इनके लाइफ में, इनका लाइफ ज़्यादा आसान नहीं था, या मे बी बहुत कम उम्र से उन्हें
कुछ ट्रॉमा या कुछ पैटर्न्स या समथिंग इज़ हैपेंड, या कुछ उनका लव लाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था किसी टाइम पे ज़िंदगी में, तो उनको कुछ इनसिक्योरिटीज़ या शैडो साइड्स या कुछ मे बी हैबिचुअल प्रॉब्लम्स है जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, पर जिन्हें वो पूरी तरीके से हील नहीं कर पाए। आपके लिए पहला चीज़ जो जानना ज़रूरी है कि ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। दिस इज़ समबडी जो जेन्युइन है। दिस इज़ समबडी जो हमेशा अपना एनर्जी या अपना फीलिंग्स सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अगर ये प्यार करते भी है पर ये उतना बोलते नहीं होंगे, या ये बहुत ज़्यादा मे बी थोड़े से शांत किस्म के हैं, या अगर शांत नहीं भी है तो कभी कभी इनको देख के समझ में नहीं आता कि इनके अंदर क्या चल रहा है, इनके मन में क्या है। तो दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट कहूँगी मैं। एंड ऑल्सो मैं कहूँगी दैट ये एक ऐसे इंसान है जो इन सारे चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, जिस वजह से कभी कभी ये थोड़े से वियर्ड बिहेव करते हैं, या इनका बिहेवियर काइंड ऑफ कुछ ऐसा होता है जो आप समझ नहीं पाते हो, या जो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल देता है, एंड आपके मन में कुछ नेगेटिव ख्याल आ जाता है, एंड आप सोचते हो कि क्या ये पर्सन सच में मुझसे प्यार करते हैं, क्या ये रिलेशनशिप का कोई वैल्यू है, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सब सही है। डोंट वरी अबाउट दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन लॉयल है, ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे, इस पर्सन का इंटेंशन है आपके साथ रहना, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अब जो समझने वाली बात है यहाँ पे कि दिस इज समबडी मे बी जिनका थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है, ठीक है, कि इस पर्सन का ईगो बीच में आ जाता है, या इनका कुछ इनसिक्योरिटी बीच में आ जाता है। इस वजह से ये बहुत अच्छा कुछ करने जाते भी है, या कोई बहुत बड़ा चेंज ये लाने जाते हैं इस कनेक्शन में, तभी कुछ अपने आप को ये रोक लेते हैं, तभी ये थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लगते हैं, तभी वो कुछ ऐसा करते हैं जो पूरा सब कुछ उल्टा कर देता है, जो सब कुछ बिगाड़ देता है मे बी समटाइम्स। सो ये समझना ज़रूरी है कि ये अपने ही कुछ शैडो साइड से गुजर रहे हैं ज़िंदगी में, तो इन्हें टाइम देना ज़रूरी है। इस पर्सन के साथ आप रश नहीं कर सकते। इस पर्सन के साथ आप ये एक्सपेक्ट थोड़ा सा मत कीजिए फ़िलहाल कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉर्मली बिहेव करेंगे, या बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, या आई नो कि ये आपके साइड से एक्सपेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप जो दे रहे हो इस कनेक्शन को आप वही डिज़र्व कर रहे हो इक्वली। लाइक आपको ये लग ही सकता है कि अगर मैं इतना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैं भी स्टेबिलिटी चाहता हूँ, मैं भी स्टेबिलिटी चाहती हूँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा फ़िलहाल के लिए दैट ये पर्सन अपने कुछ प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, जिसके बारे में मे बी ये किसी से नहीं बोलते हैं, ठीक है, या फिर शायद बोलते होंगे बट बहुत कम बोलते हैं। इनके मन में बहुत इनसिक्योरिटीज़ है। पाइल नंबर 3, बाहर से देख के इन्हें लगता होगा कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है, ये बहुत अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देते हैं, इनके लुक्स के ऊपर, इनके करियर के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर ये बहुत काम करते हैं। ये तो ऐसे है वैसे है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत इगोइस्टिक है, अपने बारे में बहुत तारीफ़ करते हैं, ये वो, बट अंदर से ट्रस्ट मी और नॉट ये बहुत इनसिक्योर पर्सन है। इनके बहुत सारे ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज है जो इनके लाइफ में जिनके साथ वो गुज़र रहे हैं। सो मैं कहूँगी कि इस पर्सन ने अगर थोड़ा सा थेरेपी या काउंसलिंग थोड़ा सा किया तो इन्हें बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा, सो आप इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग इसे नेगेटिवली देखते हैं आज भी, जो बहुत ही बुरी बात है एक्चुअली, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिज़िकल हेल्थ की जितना ही बराबर इम्पोर्टेंस रखता है, एंड एक इंसान को उसे इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो अगर ये देते हैं, आई थिंक कि ये ब्लॉकेजेस जो है उनके अंदर ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वो भी सेम स्टेबल माइंडसेट के हो जाएंगे जितना कि आप हैं या कोई और है। एंड ये जो उनका ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, या ये जो उनका कुछ ब्लॉकेजेस है जो बिल्कुल अंदरूनी ब्लॉकेजेस है, ये ब्लॉकेजेस का
इस मोमेंट पे उनकी ज़िंदगी में होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पर फिर भी है, क्योंकि शायद पहले पास्ट में, चाइल्डहुड में उन्होंने कुछ गो थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स गो थ्रू किया है जो उनके दिल पे असर दिया है, लाइक कुछ असर डाला है जो जिसके साथ वो आज भी जूझ रहे हैं। सो उन्हें बस हील करना है और कुछ नहीं करना है, उन्हें बस हीलिंग की ज़रूरत है, तभी जाके वो सही डिसीशंस ले पाएंगे। एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स उनके लाइफ में ये है जो आप रेजोनेट कर पाएंगे, दैट इज़ ये बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं, बहुत ही अच्छा सब कुछ चलता है, सडनली आउट ऑफ नोवेयर ये गायब हो जाते हैं, या फिर इनको सडनली लगने लगता है कि अरे इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, आई डोंट सी दिस गोइंग एनीवेयर। या कोई ऐसा प्रॉब्लम के बारे में वो फिर से बात करते हैं जो प्रॉब्लम आप लोगों ने बैठ के सॉल्व कर लिया है, या जिन प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सडनली कुछ ऐसा होता है इनके दिमाग में, वो सोचते हैं, डरते हैं, इनसिक्योर होते हैं, या उनका ईगो बीच में आ जाता है, दैट वो एक अच्छा बने बनाया काम बिगड़ देते हैं। दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। ये वर्स्ट के सिनेरियो पहले सोच लेते हैं, कोई भी चीज़ करने से पहले सब कुछ जब बहुत सही भी होता है, इनको लगता है सबसे बुरा ही आउटकम होगा। सी द हर्मिट, अपने दिमाग में जीते हैं ये इंसान, एंड ये इनके अंदर इतना जो कुछ भी चलता है ये किसी को भी आई थिंक बताते नहीं हैं। ऑल द इनसिक्योरिटीज़, ऑल द फियर, शैडो साइड, ट्रॉमा रिस्पॉन्स, इट्स जस्ट इनसाइड। शायद अगर ये शेयर करते, बात करते, काउंसलिंग करते, तो उन्हें खुद भी इतना ये सब झेलना नहीं पड़ता। मैं ये कहूँगी कि इस पर्सन के साथ डील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आप इस रिलेशनशिप को चांस दे सकते हैं, क्योंकि ये इंसान जेन्युइन है, इस इंसान में बुराई नहीं है, इनका इंटेंशंस प्योर है आपके लिए। तो आप बस इनके साथ आपको इतना ख्याल रखना है कि डील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज़ जो मैंने कहा, बट इस कनेक्शन में फ्यूचर का पोटेंशियल है। इवन इफ कभी कभी चीज़ें बहुत ही नेगेटिव हो जाता है, या आप लोग नो कांटेक्ट में चले जाते हो, या आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो इनका बिहेवियर देख के, बट इतना याद रखिएगा कि ये घूम फिर के वापस आएंगे, या इस कनेक्शन बना रहेगा, लाइक कहीं ना कहीं जाके दिस विल नॉट एंड कंप्लीटली। ठीक है, अगर ऐसा है कि ये ऑलरेडी मैरिड है या ये है वो है, उस केस में मैं कहूँगी दैट ऑफ कोर्स आप ये सोच ले दैट ये पर्सन के साथ कांटेक्ट आपका बना रहेगा। आज अगर नो कांटेक्ट भी है, इट डजेंट मैटर कि ज़िंदगी भर के लिए ये कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, बिकॉज़ ये पर्सन कभी कभी कुछ फेजेस के थ्रू जाते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें इनको अफेक्ट करता है, इनके डिसीशंस को, इनके सोचने के तरीके को, इनके नज़रिए को अफेक्ट करता है, एंड तब ये पर्सन ऐसे बिहेव करते हैं आपके साथ, या इन जनरल इनका बिहेवियर है या इनका डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल सकता है। सो इट्स अप टू यू कि आप क्या करेंगे, आप कैसे डील करेंगे, वो इस रीडिंग का मैटर नहीं है, वो आपका पर्सनल चॉइस है, बट सिचुएशन कुछ ऐसा है। ठीक है, सो दैट इज़ द रियलिटी, एंड यहाँ पे रियलाइजेशन वगैरह का कुछ है नहीं, बिकॉज इस पर्सन को पता है दैट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, एंड बस इतना है कि वो सही से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मे बी ये उनका नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये इट्स जस्ट समबडी जिनके लिए इमोशंस या अफेक्शंस को डिस्क्राइब करना या एक्सप्रेस करना हमेशा ईजी नहीं होता है, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत मैस्कुलिन है, इनका जेंडर कुछ भी हो, फीमेल मेल व्हाटएवर, बट इनका एनर्जी जो है वो बहुत मैस्कुलिन है। सो दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो, बट या दिस पर्सन इज़ जेन्युइन, इतना आपके लिए जानना ज़रूरी था।
So yes, that is what I have for you, pile number 3. I hope you like this. I hope this resonates. And अगर अच्छा लगा हो तो please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of this family. And मैं आपसे फिर मिलूंगी of course एक और reading के साथ. Till then, take care and goodbye.